डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। स्टॉप। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमले के बाद ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर जिस तरह से जवाब दिया है उससे मध्य पूर्व में अशांति की आशंका है। स्टॉप। इस टकराव ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया, हवाई यात्राएं ठप हो गई और तेल की कीमतों में 8 से 13% तक उछाल देखा जा रहा है। देखा जाए तो यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और भारत जैसे देशों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पैरा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की बात कोई नई नहीं। स्टॉप। दोनों देश दशकों से छद्म युद्ध, साइबर हमलों और प्रोक्सी संगठनों के जरिए एक दूसरे को चुनौती देते रहे हैं। स्टॉप। शुक्रवार को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने इस टकराव को नई और खतरनाक ऊंचाई दी, जब उसने तेहरान और नतांज के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। स्टॉप। खास बात है कि यमन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में ईरान समर्थित मिलिशिया, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी समूह युद्ध को और भड़का सकते हैं। स्टॉप। इस संघर्ष का सबसे तात्कालिक विपरीत असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा है। स्टॉप। ईरान द्वारा होर्मुज की खाड़ी को बंद करने की आशंका ने तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। स्टॉप। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% सऊदी अरब, इराक और यूएई से आयात करता है। स्टॉप। तेल की बढ़ती कीमतें भारत में महंगाई को बढ़ा सकती है, जिसका असर परिवहन, विनिर्माण और रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ेगा। स्टॉप। भारतीय रुपए पर भी दबाव बढ़ेगा। स्टॉप। हवाई यात्रा पर असर भी गंभीर है। स्टॉप। इजराइल और ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, जिसके कारण एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई। स्टॉप। जॉर्डन ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद किया, जिससे मध्य पूर्व से गुजरने वाले वैश्विक हवाई मार्ग बाधित हुए। स्टॉप। यह भारत जैसे देशों के लिए चुनौती है, जहां मध्य पूर्व में लाखों प्रवासी काम करते हैं। स्टॉप। इन प्रवासियों की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ रही है। पैरा। अमेरिका और रूस का रुख इस युद्ध में निर्णायक होगा। स्टॉप। अमेरिका ने भले ही इजराइल के हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी से इनकार किया हो, लेकिन उसका इजराइल को समर्थन जगजाहिर है। स्टॉप। दूसरी ओर, रूस जो ईरान का सैन्य सहयोगी है, इस संघर्ष में ईरान का साथ दे सकता है। स्टॉप। यह स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध के साथ मिलकर वैश्विक ध्रुवीकरण को और गहरा सकती है। स्टॉप। भारत जो इजराइल, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संतुलित संबंध रखता है, उसे भी कूटनीतिक तटस्थता बनाए रखने की चुनौती होगी। स्टॉप। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है। स्टॉप। इस युद्ध की विभीषिका को कम करने के लिए वैश्विक समुदाय को तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र
और अन्य मंचों पर युद्ध विराम की मांग को बल देना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल ही हुई एक बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिला कि सरकार देश में वैश्विक बिग फोर कंसल्टिंग फर्मों डेलोइट, ईवोए, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी की निर्भरता कम कर अपनी घरेलू सलाहकार कंपनियों को आगे लाने की दिशा में गंभीर है। यह केवल व्यावसायिक आत्मनिर्भरता का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि रणनीतिक संप्रभुता और नीतिगत स्वतंत्रता का भी मामला बनता जा रहा है। भारत में नीति निर्धारण से लेकर सरकारी सुधारों और कोऑपरेटिव पुनर्गठित तक के कई क्षेत्रों में विदेशी काउंसलिंग फर्मों की भूमिका बहुत अधिक रही है। इन फर्मों ने वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया है। हालांकि सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या विदेशी सलाहकार हमारी जमीनी सच्चाइयों को देशज संस्थानों जितनी बारीकी से समझ सकते हैं। सरकार की चिंता दो स्तरों पर है। पहला, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, और दूसरा, स्थानीय प्रतिभा का उचित उपयोग। जब नीति, प्रशासन और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी विदेशी कंपनियों को दी जाती है, तब देश के भीतर एक नॉलेज इकोसिस्टम कमजोर होता है और निर्णय प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव की आशंका बढ़ती है। भारत के पास आज मजबूत टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेजोड़ युवा प्रतिभा है और उद्यमिता का विस्तार भी हो रहा है। ऐसे में यह उपयुक्त समय है जब देश अपनी खुद की कंसल्टिंग इंडस्ट्री को आकार देने का प्रयास करे। स्टार्टअप संस्कृति, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों से निकलते नवाचारों को नीति निर्माण और कॉरपोरेट सलाह में बदला जा सकता है। आत्मनिर्भरता भारत केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रख सकता, यह विचार और योजना के स्तर पर भी स्वावलंबी बने, तभी वह टिकाऊ और पूर्ण होगा। भारत को अब बिग फोर पर निर्भरता खत्म कर देसी सोच, देसी विशेषज्ञता और देसी आत्मबल पर आधारित भविष्य की ओर बढ़ना होगा। लेकिन सवाल है कैसे? सबसे पहले, सरकार को स्थानीय फर्मों के लिए एक प्राथमिकता नीति बनानी होगी। जैसे छोटे और लघु उद्योगों को कुछ सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता दी जाती है, वैसे ही कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में घरेलू संस्थानों को मौका दिया जाए। दूसरा कदम होगा गुणवत्ता और पारदर्शिता का निर्माण। बिग फोर की सफलता केवल उनके ग्लोबल ब्रांड या नेटवर्क पर आधारित नहीं है, यह उनकी कार्यप्रणाली की गुणवत्ता, रिपोर्टिंग ढांचे और प्रोफेशनलिज्म पर भी टिकी है। भारत की घरेलू फर्मों को भी इसी स्तर की पेशेवर प्रतिबद्धता अपनानी होगी, जिससे वे सरकार और कॉरपोरेट जगत में विश्वास अर्जित कर सकें। तीसरा, थिंक टैंक और कंसल्टिंग फर्मों के बीच गतिशील इकोसिस्टम के लिए शैक्षिक संस्थानों और नीति संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी बनानी होगी। यह नीति निर्माण को स्थानीय संदर्भों से जोड़ने में सहायक होगा। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अर्चना पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।